हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आपकी आज की रीडिंग में वी आर कनेक्टिंग विद द डिवाइन फेमिनिन एंड उनके एस्पेक्ट ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन एज मदर काया। तो जिन्हें हम मदर अर्थ बोलते हैं वो एक डिवाइन फेमिनिन का एस्पेक्ट है। तो शी इज़ द मदर ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। शी नरिशेस अस, उनसे हमें जीवन दान मिलता है। शी सपोर्ट्स अस, शी टेक्स केयर ऑफ़ अस। तो ये हमारी देवी भूमि से भी मैसेज हम हिंदी में उन्हें बोल सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है फ्रॉम अ मदरली फिगर। तो जैसे पूरे कलेक्टिव के लिए रीडिंग है फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन या गॉडेस एस्पेक्ट, बट स्पेसिफिकली मदर काया। और कुछ लोगों के लिए ये आपके या तो डायरेक्ट मदर से मैसेज है या एक मदरली फिगर से मैसेज है। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके लिए मदर काया लेके आ रही हैं। फ्लेम ट्री, द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, नंबर 30। ओके, तो कुछ शुरुआत के बारे में मैसेज है। और फ्लेम ट्री में एक ये टावर जो होता है एरो का ना, उसकी फीलिंग है कि जैसे किसी तरह की कोई परेशानी चल रही है अभी आपकी लाइफ में और आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं। कुछ तो किसी तरह का चैलेंज है आपकी लाइफ में, और जिस तरह से फिर एक माँ देखती है और सपोर्ट करती है अपने बच्चे का और उसे बताती है अपनी विजडम से, मदरली विजडम से कि आगे व्हाट लाइज अहेड, उस तरह का फील है मैसेज में आपके लिए। अब ये सिचुएशन क्या है इसके बारे में नहीं कुछ ज़्यादा क्लियर आया, लेकिन ये चीज़ ख़त्म होने वाली है या इसका पर्पस है कुछ वो ख़त्म मीट होने वाला है और कुछ नया शुरू होने वाला है। एक चीज़ और पूछते हैं इसके बारे में, अगर कुछ और बताएं प्लीज़। वी हैव नंबर 37, 9 ऑफ हार्ट्स, फुलफिलमेंट, हारमनी एंड प्रोटेक्शन। तो ये वही मदरली गाइडेंस, प्रोटेक्शन और उसकी तरफ मैसेज है। लेकिन दिस होल कार्ड कम्स विद द वाइब्रेशन ऑफ लव। हाउ मच, जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, वो तरीका है इस रीडिंग के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू आपसे कनेक्ट करने का, जिसके भी साथ आप रेजोनेट कर रहे हैं कि मैसेज आ रहा है। तो लव वाइब्रेशन है इस कार्ड में विद 9 ऑफ हार्ट्स। कंप्लीशन की तरफ पहुंचने वाला है जो भी ये चीज़ यहाँ पे हम जिस सिचुएशन के साथ भी रेजोनेट कर रहे हैं, वो सिचुएशन पूरी होने वाली है। यू आर ऑलमोस्ट देयर। उस लव के साथ, उस सपोर्ट को, दिस मदरली प्रेजेंस इज़ कनेक्टिंग विद यू, आपके साथ उस मातृत्व के साथ वो कनेक्ट कर रही हैं। और ये नंबर 37 कार्ड है, तो दिस इज़ 10, सो देयर इज़ 9 एंड 10। तो एक फास्ट पेस भी दिख रहा है कि एक प्रिडिक्शन भी दिख रहा है कि ये चीज़ कंप्लीट होने वाली है। ये जो भी सिचुएशन है, दिस इज़ गोइंग टू बी ओवर सून। वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग टावर फीलिंग है। या कुछ तो सिचुएशन है फ्रेंड्स आपकी लाइफ में, आई एम रियली सॉरी अगर इफ़ इट इज़ अ टफ टाइम जिसके थ्रू आप निकल रहे हैं, पर ये ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे आपके पीछे माँ खड़ी है। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली, माँ का प्यार यहाँ पे उस सिचुएशन के लिए आपके साथ प्रेजेंट है। और शायद आपको इस रीडिंग से, इस फीलिंग से, ये जान के, उस प्यार की प्रेजेंस से आपको ताकत मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप टूटे नहीं, रुके नहीं, बढ़ते चलें। ओके, बहुत ही सपोर्ट की एनर्जी है। बेसिकली मैसेज ही जो डिवाइन फेमिनिन का है वो सपोर्ट के लिए है, आपके लिए। और वो सपोर्ट है उस प्यार का जो वो आपके लिए रखती है। ओके, तो नेक्स्ट मैसेज लेते हैं फॉर द कलेक्टिव प्लीज। थैंक यू। तो फिर से वी हैव द फायर एलिमेंट अगेन विद पैशन। ओके, इसमें एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है कलेक्टिव के लिए, पर आई थिंक ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो ये सिचुएशन है, इसमें आपके स्वादिष्ठान की, सेक्रल चक्रा की क्रिएटिव एनर्जी का ब्लॉक हाईलाइट हो रहा है।
जो ये पैशन एनर्जी है। तो उसके लिए एक तो मूवमेंट है, जिस तरह से ये पोज है डांस का, ये उस एनर्जी को मूव करने के लिए मूवमेंट है एज अ सोल्यूशन। और दूसरा ये बता रहा है कार्ड कि ये एनर्जी थोड़ा जब जिस भी वजह से ये ब्लॉक में है, ये थोड़ा निकलेगी, आगे चलेगी तो वो ब्लॉक खुलेगा और वो अपने आप चीज़ें सॉर्ट होने लगेंगी। पर क्योंकि ये 9 और 10 वाली जो एनर्जी थी कि होने वाला है, तो इससे मुझे मैसेज जो फील हो रहा है, आई एम नॉट हेयरिंग अ मैसेज राइट नाउ, आई एम जस्ट पिकिंग ऑन द एनर्जी अभी, कि जो वो मैसेज फील हो रहा है वो यही हो रहा है कि थोड़ी सी ही एफर्ट की और ज़रूरत है और ये खुल जाएगा। तो इट्स ऑलमोस्ट देयर। बट यस, कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ये बहुत इम्पोर्टेंस है, आप इम्पोर्टेंट रखते हैं अभी। इसमें से एक और लेते हैं एक्चुअली, दो और फेल हो रहे हैं। आज की रीडिंग में मुझे मैसेज सुनाई नहीं दे रहे ज़्यादा। आई एम जस्ट पिकिंग ऑन द एनर्जी फील्ड ऑफ, मे बी आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की वजह से मैसेजेस जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली आ रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंस ज़्यादातर उस लव की ही है, वाइब्रेशन की, एनर्जी की। सो वी हैव फर्टिलिटी, सो येस डेफिनेटली सेक्रल चक्र यहाँ पे प्रूव होता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा एक अराउंड फर्टिलिटी किसी तरह का कोई इशू चल रहा हो, जैसे आईवीएफ का हो या कुछ इस तरह का हो, तो उसमें सक्सेस का प्रिडिक्शन है। गुड न्यूज़ की तरफ वो चीज़ जा रही है, आपको उस चीज़ की तरफ पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ब्लेसिंग्स ऑफ मदर आर ऑन योर womb इज़ व्हाट शी सेइंग। सो ये जो क्रिएशन की एनर्जी है उस पे इस प्यार की इस प्यार का आशीर्वाद है। सो एंड प्रोटेक्शन भी है, यस प्रोटेक्शन भी है। ओके, लेट्स सी अगला और आगे क्या बताती है। फ्रेंडशिप, तो दिस इज़ द फेज ऑफ द मदर। ओके, राइट। सो ये इसी तरह से दिखा रहे हैं कि जो वो डिवाइन फेमिनिन है, शी हैज़ शोन हर सेल्फ हियर, ये उनकी प्रेजेंस है और इधर ये आप हैं। और ये फ्रेंडशिप का मैसेज मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, मैं नहीं पिक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं पिक कर रही हूँ मैं, इस फ्रेंडशिप में क्या मतलब है। इस पे मैं इंक्वायर करूँगी अगर मुझे और क्लियर इसमें मैसेज नहीं मिलता। लेकिन बट हेयर आई एम सेंसिंग बिग प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन फेमिनिन एंड हेयर यू आर अंडर हर प्रोटेक्शन, अंडर हर लव। दैट इज़ हाउ आई एम इंट्यूटिवली, मैं इस कार्ड को इंट्यूटिवली इस तरह से रीड कर रही हूँ अभी। फ्रेंडशिप पे अभी मुझे नहीं पता, बट वी विल आस्क कि द डिवाइन फेमिनिन हमें इसके बारे में भी बताएं कि व्हाट इज़ द मैसेज इन द फ्रेंडशिप हेयर। क्योंकि ये डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट में मदर गाया की तरफ से मैसेज है कलेक्टिव का, तो अर्थ एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है और ये वो मूवमेंट भी है फिर से। इस पे जनरल में ऐसे मैसेजेस आपको दे सकती हूँ इंट्यूटिवली, वो तो बहुत क्लियरली मुझे हो रहे हैं कि लाइक टाइम स्पेंड विद फ्रेंड्स, इस तरह की मैसेजेस बेटर फील करने के लिए। बट बहुत स्पेसिफिक कुछ मैसेज है जो अभी मुझे क्लियर नहीं है। मैं करती हूँ इंक्वायर, तब तक आगे बढ़ते हैं। व्हाट एल्स इज द मैसेज? थैंक यू। सो वी हैव लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट, ब्यूटिफुल। तो ये अनफोल्डमेंट की जो एनर्जी है ये उस ब्लॉक की तरफ भी ले जा रही है कि जो भी एनर्जी है सेक्रल में, जो क्रिएटिविटी की तरफ, जिस तरह से भी क्रिएशन की एनर्जी है, कुछ भी पैदा करने की जो एनर्जी है, जो आपके वूम्ब पे जो डिवाइन फेमिनिन की ब्लेसिंग है वो अनफोल्ड होगी। और किसी तरह का न्यू क्रिएशन, जैसे कि ये एक फूल खुलता है, लोटस फ्लावर, कमल का फूल, उस तरह से ये आपकी लाइफ में ये चीज़ अनफोल्ड होगी। समथिंग इज़ लाइक गोइंग टू ओपन अप। हो सकता है ये फ्रेंडशिप की तरफ भी ले जा रहा हो कि कुछ कोई नया फ्रेंड या किसी पुराने फ्रेंड के ही साथ फ्रेंडशिप वापस रिवाइव होना, क्योंकि ये फ्रेंडशिप रिवाइव होने वाला मैसेज पहले भी मुझे याद है, एक दो रीडिंग्स में आया है। तो मे बी कलेक्टिव में ये चीज़ और क्लोज़र एंड क्लोज़र हो रही है, वो फ्रेंडशिप रिवाइवल वाली। दैट कुड बी अनदर रीज़न कि क्यों शुरू में वो चीज़ क्लियर नहीं हो रही थी। बट ये समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू कम, क्योंकि ये जो भी बंद हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये शुरू होता है, दिस अनफोल्डमेंट स्टार्ट्स, राइट। अभी मैं इसमें एक दो कार्ड और लेती हूँ, फिर हम टैरो से पूछेंगे कि
और क्या क्लैरिटी है इन मैसेजेस में? वी हैव नंबर 9 क्रिस्टल्स अचीवमेंट, और ये लैब्राडोराइट क्रिस्टल है। या तो नंबर 9 आपके पास 2 बार आया है, 9 ऑफ हार्ट्स एंड 9। 9 ऑफ हार्ट्स को अगर मैं 9 ऑफ कप्स की तरह भी एनर्जी रीड करूं तो वो इसी की तरफ, अनफोल्डमेंट की तरफ ही कनेक्ट करती है। हाँ, तो इसके साथ में भी वो एनर्जी कनेक्ट हो रही है। क्रिस्टल्स के साथ स्पेसिफिकली लैब्राडोराइट क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं अभी। या तो अपने मदर गाइड के साथ कनेक्ट करने के लिए, उस मदरली फिगर के साथ, या डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट, या आप लैब्राडोराइट या क्रिस्टल्स के साथ जनरली आपका कनेक्शन है, जो शायद आपको पता है, ऐसा फील हो रहा है कि यू हैव, आपका ध्यान जाता है क्रिस्टल्स की तरफ। तो जैसे आज लैब्राडोराइट तो नहीं, जैसे मैंने आज की रीडिंग के लिए जो एनर्जी आई है वो आई है रेड जेड की, और ये बहुत अलाइन होता है उस कलर के साथ। तो इंट्यूटिवली मैंने ये क्रिस्टल पिक किया, लेकिन आई थिंक ये सेक्रल चक्र के लिए था। ये क्रिस्टल ऑलरेडी आपकी रीडिंग में आपके साथ कनेक्ट कर रहा है। जब आप रीडिंग देखते हैं तो वो अपने आप में एक हीलिंग थेरेपेटिक एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे आप अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो एक तरह की थेरेपी हो रही है वो। एक पॉजिटिव लविंग स्पेस में आपको नर्चर किया जा रहा है आपकी गाइड्स के थ्रू। यू आर कनेक्टिंग, रिसीविंग देयर लव। बट ऑल्सो जो भी क्रिस्टल्स आते हैं रीडिंग्स में, वो भी आपके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करें, स्पेसिफिकली लैब्राडोराइट और रेड जेड, आपको इसमें बहुत हेल्प करेगा जो भी सिचुएशन है उसके साथ ग्राउंड करने के लिए। और ऑल्सो आपको थर्ड आई पे विजिबिलिटी भी मिलेगी। मतलब लैब्राडोराइट के साथ थर्ड आई पे आई एम सीइंग कि देयर इज़ क्लैरिटी कमिंग टू अंडरस्टैंड कि वो ये अनफोल्डमेंट क्या है। और ये फ्रेंडशिप वाला भी मैसेज शायद हो सकता है कलेक्टिव के लिए। डिवाइन फेमिनिन चाहती हैं कि आप उस मैसेज को रिसीव करें अपने इंट्यूशन के थ्रू, या किसी क्रिस्टल को यूज़ करने के बाद। तो कोई मैसेज है जो शायद आपको ही पता चलेगा, इसलिए वो मेरे थ्रू नहीं आ रहा है। बट दैट वाज द लिमिट ऑफ दिस मैसेज कनेक्टिंग विद द क्रिस्टल। और दूसरा है डाइस चांस नंबर 19। तो ये दूसरा 10 है। तो इस कार्ड के जो दोनों नंबर थे 9 और 10, 37 का 10 और 9, वो दोनों इसमें आ जाते हैं। इसमें नंबर 8 है सामने, और ये 6 और 3 9। तो हम इसे किसी भी तरह से कॉम्बिनेशन में भी नंबर देख सकते हैं, जो भी आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा हो आप उस नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4 4 भी जैसे है। और चांस जो है इसमें, चांस वाली जो एनर्जी आ रही है, अच्छा इसमें ओके, यस, नहीं, नाउ आई हैव स्टार्टेड लिसनिंग। अब कुछ मैसेजेस हैं जो क्लियर ऑडियंस में मुझे क्लियर हो रहे हैं। सो व्हाट शी इज़ सेइंग इज़ कि जो अचीवमेंट का मैसेज है, ये इस अनफोल्डमेंट के साथ तभी अलाइन होता है, वो अचीवमेंट तब कंप्लीट होता है, ये चीज़ तब रुकती है जब नॉट ओनली ये जो भी हो रहा है वो ख़त्म होने वाला है या हो जाएगा, बट उसके साथ में आपको बहुत कॉन्शियसली और एक्टिवली उस लव वाइब्रेशन के साथ कनेक्शन में रहना है। तब वो ज़रूरी है कि वो अचीवमेंट कंप्लीट हो, वो अनफोल्डमेंट हो। और उसके लिए ये क्रिस्टल्स आपकी हेल्प के लिए आए हैं इस मैसेज के थ्रू, ताकि आप उस लव वाइब्रेशन के साथ अपनी हार्ट स्पेस में या अपने कंपैशन के साथ उससे कनेक्टेड रह सकें, और सेक्रल चक्र में उसका एनर्जी का फ्लो रहे। और वो क्रिएटिव जो भी अनफोल्डमेंट हो सकता है, कुछ प्रोजेक्ट हो किसी के लिए, हो सकता है कुछ नए बेबी की न्यूज़ हो, या जिस भी तरह से वो चीज़ अनफोल्ड होने वाली है, उसमें वो वाइब्रेशन ऑफ लव इम्पॉर्टेंट है, एक उसी नर्चर की तरह से, जैसे कि एक माँ अपने बच्चों का ध्यान रखती है। एंड हियर इट इज़, यू नो, डोंट टेक चांस विद दिस। तो ये छोटा सा एक वार्निंग की तरह भी आप ले सकते हैं मैसेज फ्रेंड्स की। क्योंकि वार्निंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि इसमें आप चांस ना लें, वो ये इसलिए कह रही है क्योंकि यहाँ पे मिरर प्रेजेंट है। तो वो मिरर आपको दिखा रहा है उस मिरर रियलिटी की तरफ, कि अगर आप अंदर से उस प्यार के वाइब्रेशन को नहीं रखेंगे तो कंप्लीट होने के बाद में भी जो मैनिफेस्टेड रियलिटी है वो डिफरेंट फील हो सकती है, वो किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकती है। तो इस चीज़ की तरफ तो प्रिडिक्शन है कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके ख़त्म होने के बाद जो अनफोल्डमेंट है, उसके लिए आपको इस वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड रहना ज़रूरी है, ताकि आप उस रियलिटी को देख सकें जिस तरफ वो अनफोल्डमेंट, जो जैसे फर्टिलिटी है या जो भी
एक रिज़ल्ट है, जैसे वो जो चेंज है उस रियलिटी में। पर इसलिए छोटी सी एक वार्निंग की तरह से, एंड आई वुड से कि इसको लाइट नहीं लेना चाहिए इस वार्निंग को, बिकॉज़ काफ़ी मेहनत है यहाँ पे। um, जो कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन थोड़ी जिस तरह से भी चल रही है, उसके साथ आपको रिज़ल्ट के साथ चांस नहीं लेना चाहिए। तो कनेक्ट विद सम क्रिस्टल्स, यूज़ दम। डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट करें, जो भी मदर एनर्जी है उनके साथ आप कनेक्ट करें, उस लव वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड रहें। एक दो और एक्चुअली गाइडेंस के लिए शी इज सेइंग, एंड देन वी विल गो टू टैरो। सो वी हैव लास्ट क्वार्टर मून साइकिल का ब्रेक बैड हैबिट्स। ओके, तो ये यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। किसी भी तरह का अब ये हैबिट है, किसी के लिए मुझे लेज़ीनेस सुनाई दे रही है बस, कि थोड़ी सी जिसे आप लेथार्जी समझ रहे हैं, टायर्डनेस समझ रहे हैं, वो कभी कभी लेज़ीनेस भी होती है, और आप उसे टायर्डनेस कह के आप बैठे रह जाते हो या नहीं करते हो। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए। किसी के लिए आई थिंक वो जो मूवमेंट वाला मैसेज था ना, ये उसके लिए भी है शायद, कि इसलिए वो लेज़ीनेस स्पेसिफिकली आ रही है। लेकिन उस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस भी दिखाई जा रही है इसके साथ। और जो लास्ट क्वार्टर ऑफ मून साइकिल है, तो लास्ट क्वार्टर हो गया आपके फुल मून के बाद, जब हम न्यू मून की तरफ जा रहे हैं। तो उसके जब जब न्यू मून आने वाला है, तो वो टाइम है जिसमें हम बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड की तरफ जाते हैं। सॉरी, कोई बड़ा परेशान है बाहर। सेंडिंग लव। यस। तो जो लास्ट क्वार्टर वाली एनर्जी है, इसमें ग्रैटिट्यूड के लिए मैसेज इससे लास्ट क्वार्टर से आई एम पिकिंग, कि टू स्टे इन द वाइब्रेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड, नॉट ओनली लव लेकिन ग्रैटिट्यूड। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें मून साइकिल में, जिस भी वक्त आप एज अ टाइमलेस रीडिंग ये रीडिंग देख रहे हैं, उसमें जब आप लास्ट क्वार्टर ऑफ साइकिल मून साइकिल में पहुंच रहे हो, तो आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़रूरी है कि आप वो क्रिस्टल्स वाली एनर्जी के साथ, उस हार्ट स्पेस में लव के साथ और ग्रैटिट्यूड के साथ कनेक्टेड रहें। उससे फ़र्क पड़ेगा और पॉजिटिविटी आएगी, और इस जो ये फ्लेम है ना, इसको काम डाउन हो जाएगा, कंप्लीशन की तरफ मूव करने लगेगी। शायद ग्रैटिट्यूड इज़ द की तरह से भी है, कि शायद ग्रैटिट्यूड एक वो फैक्टर है जो भी मिसिंग है उस कंप्लीशन को पूरा होने में, अलॉन्ग विद द वाइब्रेशन ऑफ लव। ओके, और फिर फर्स्ट क्वार्टर भी आया है, टेक एक्शन। तो मून साइकिल इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपके लिए अभी ना मून साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट टू से कि आप कैसे फील करते हैं मून के साइकिल के अराउंड, शायद आप सेंसिटिव हैं, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंस हो सकती है। और क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, तो फिर आप उस मून साइकिल की एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं उस सेंसिटिविटी के साथ, कि कैसे मैं किस वक्त मुझे क्या करना है। तो मून साइकिल के अराउंड काम करने के लिए बेसिक वही है कि न्यू मून पे जब अमावस होती है, तो आप एक इंटेंशन डालिए कि आपको अपने ऊपर क्या काम करना है। जैसे कोई बैड हैबिट है, ब्रेक बैड हैबिट, राइट। आपको एक हैबिट पिक करिए न्यू मून पे, आप इंटेंशन डालिए, आप इस पे काम करेंगे। और जब तक फुल मून आता है, आप नोटिस करेंगे कि आपके सामने सिचुएशंस आने लगेंगी, और इस तरह की चॉइसेस के लिए डिसीजंस आपको लेना पड़ेगा, कि आप के लिए उस हैबिट पे काम करना ज़रूरी हो जाएगा। वो सिचुएशंस बनाएगी यूनिवर्स आपके लिए, क्योंकि वही मिरर, आपने वो इंटेंशन डाला है बाहर, तो मिरर यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स। फिर उसके बाद में फुल मून पे पीक आएगा उस रिलीज़ का, जिस भी तरह से जो भी बैड हैबिट है जो आप सोच रहे हैं कि आपको रिलीज़ करना है, वो रिलीज़ के लिए रेडी हो जाएगा काफ़ी हद तक। अगर बहुत कोई छोटा हैबिट है तो फुल रिलीज़ हो सकता है, कोई बड़ा पर्सनालिटी एस्पेक्ट हो या कोई ईगो एस्पेक्ट हो, उस पर कई मून साइकिल्स पे हमें काम करना पड़ता है, लेकिन वो आप फुल मून पे रिलीज़ होगा। और फिर उसके बाद में आप ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में न्यू मून तक उसको इंटीग्रेट करेंगे, धीरे धीरे और रिलीज़ होता रहेगा। तो वो एनर्जी उस तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ मूव करती है, फिर अगले न्यू मून पे फिर से वो साइकिल शुरू। तो इस तरह से आप इस मून साइकिल को यूज़ कर सकते हैं। आप सेंसिटिव हैं इस चीज़ के लिए। और दूसरा, लेडीज़ के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली उनके साइकिल के अराउंड मैसेज है कि आपका मून साइकिल के साथ अलाइनमेंट है ओव्यूलेशन का, आप उसको फॉलो करें। और उसके हिसाब से वो अगर फर्टिलिटी वाला जो मैसेज है उसमें आप इंटेंशन डालें, तो वो आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट और ज़्यादा दिखाएगा, अलॉन्ग विद
द मैसेज ऑफ क्रिस्टल्स। ओके, आई फील अब टैरो की तरफ मूव करना चाहिए बिकॉज अच्छा एक और है। ओके, सो वी हैव वन मोर डेक, फिर हमें टैरो की तरफ जाना है। आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग फ्रॉम दिस डेक आपके लिए ना एक फ्रेंडशिप वाला और मैसेज अगर मदर का है बताएं। डिवाइन फेमिनिन, ओह थैंक यू। ये कार्ड लिटरली ऊपर, हाँ मेरा पता नहीं कैमरे में कितना दिखा, मेरे कैमरे से भी ऊपर उड़ गया और सीधा बीच में। फेस योर शैडो। तो ये वो मून साइकिल वाला मैसेज आपका काफ़ी मैच होता है, इसके साथ अलाइन होता है और इस कलर के साथ मैच होता है, इस चांस के साथ। तो शायद यहाँ पे जो शैडो एस्पेक्ट, जिस भी बैड हैबिट की बात हो रही है, वो मून साइकिल के साथ अलाइन करके आप उस पर काम कर सकते हैं। एंड आई रियली एडवाइस यू फ्रेंड्स कि यू शुड वर्क ऑन दिस, जो भी आपने इसमें मैसेज पिक किया है, क्योंकि मैसेज वही है कि ये पैटर्न हो सकता है, ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अभी तो जैसे ही आग लगी हुई है और ये एडवाइस है इस एक मून साइकिल के लिए और आप क्लोजर की तरफ हैं, लेकिन अगर वो सही तरह से रिलीज़ नहीं होती, शैडो एस्पेक्ट रह जाती है और वाइब्रेशन लव की उस जगह पे नहीं रिप्लेस होती, इंटीग्रेट होती, तो फिर हो सकता है कि फिर किसी दूसरी तरह से वो मेरा रियलिटी निकले। तो इम्पॉर्टेंस है यहाँ पे फ्रेंड्स इस चीज़ की, इसको प्लीज़ इग्नोर ना करें कि क्योंकि मून साइकिल का मैंने देखा है और भी 2-3 रीडिंग्स में ये एडवाइस कलेक्टिव के लिए आया है कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं मून साइकिल के लिए। और जो फ्रेंडशिप वाले में आई आस्क्ड फॉर अ क्लैरिफिकेशन, तो फेस योर शैडो में आई एम जस्ट पिकिंग योर फ्रेंडशिप मैसेज। तो किसी तरह की आपकी फ्रेंडशिप, आपका रिलेशनशिप आपके किसी फ्रेंड के साथ किसी शैडो एस्पेक्ट की वजह से शायद थोड़ा सा दिक्कत में है, इट्स नॉट प्लेजेंट राइट नाउ उस वजह से, और उसमें गुस्से की एनर्जी बहुत पिक हो रही है बिकॉज ऑफ द पैशन एंड सेक्रल चक्र एनर्जी, और हार्ट स्पेस भी अगर उस शैडो के साथ है, तो वहाँ पे वो लैब्राडोराइट क्रिस्टल आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप उस फ्रेंड के साथ जब भी जैसे सोचें भी, अगर उनके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कोई थॉट है, तो आप अगर लैब्राडोराइट क्रिस्टल, अगर आपके पास ब्रेसलेट हो या हो, होल्डिंग द क्रिस्टल एंड देन यू आइदर कनेक्ट विद देयर एनर्जी, या आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन में मिल रहे हैं, तो आप उस क्रिस्टल के साथ अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको बेटर हैंडलिंग आएगी, क्लैरिटी आएगी उस रिलेशनशिप में, और शैडो भी दिखेगी। शैडो मतलब कि कहाँ पे वाइब्रेशन लो है, कहाँ पे कोई ईगो है, कहाँ किसी का अहम हर्ट हो रहा है, उस तरह से। तो ये देखिए पेज ऑफ इमोशंस ही आया है, और कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ये सेक्रल चक्र एनर्जी है अंदर जो, और ये ऑक्टोपस, सो देयर इज़, और फिर ये हार्ट, दो ही हमने पिक किए हैं, हार्ट और सेक्रल अभी तक दोनों यहाँ पे हैं, लेकिन जो ये ऑक्टोपस की एनर्जी है ना, इसमें एक बहुत डीप मैसेज है आपके लिए कि um, जो कनेक्शन है हार्ट और सेक्रल का, इस जो ये आग लगी हुई है उसके बाद जो होने वाला जो भी सिचुएशन है, उसका पर्पस ये है कि ये कनेक्ट हो, लेकिन एक तार से, एक स्ट्रिंग से, एक फ्लो ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन से। अभी कई तरह के तार जुड़े हुए हैं इस कनेक्शन में, तो आपके इमोशंस पे जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस शैडो की वजह से, या जो भी वो ईगो है, जिस भी वजह से जो भी सिचुएशन लाइफ की चल रही है, वो अफेक्ट इसलिए होती है क्योंकि वो हे वायर सा हो जाता है, कहते हैं छितरा सा जाता है, क्योंकि वो ऑक्टोपस वाली एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है उस कनेक्शंस की, उसकी सॉर्टिंग चल रही है, ये वो काम है। तो ये एनर्जी वर्क वाली थोड़ी सी बात है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि सबको ये चीज़ क्लियर समझ में आए जो मैंने बोली, लेकिन मैसेज वही है कि एक डायरेक्ट कनेक्शन पे काम हो रहा है आपकी हार्ट स्पेस और सेक्रल चक्र पे, आपके अनाहत और स्वादिष्ठान के बीच में, तो उससे आपके इमोशनल स्टेट पे बहुत फ़र्क आएगा। और ये भी देखिए 8 ऑफ इमोशंस, तो ये भी 8 ऑफ कप्स एनर्जी है। तो ये जो लेट गो एनर्जी है, ये एक तो उस ब्रेक बैड हैबिट्स के साथ कनेक्ट होती है, और दूसरा न्यू मून एनर्जी के साथ भी। हालांकि दिस इज़ अ सोलर एक्लिप्स, लेकिन मुझे इसमें न्यू मून दिख रहा है, तो फिर से वो जो मून की एनर्जी है, एक्चुअली मुझे आपको ना एक न्यू मून नहीं, मून का एक कार्ड देना चाहिए। लेट मी सी 1 सेकेंड, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए जो मून के साथ है। ओके, मून के साथ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग विद द मून, क्योंकि मून भी डिवाइन फेमिनिन
एस्पेक्ट की तरह से जब मैं कनेक्ट करती हूँ तो मैं डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट में ही देखती हूँ, बट उसके थ्रू बहुत सारी शैडो पे काम होता है मून के थ्रू। तो लेट्स सी। थैंक यू। तो मून एनर्जी का कहना है आपके लिए क्लेंजिंग, मून राइज। ओके, तो आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, और क्लेंजिंग के लिए आप स्मोक क्लेंजिंग कर सकते हैं, वो मैं हमेशा ही चैनल पे डिस्कस करती हूँ। इवन लेब्राडोराइट जो क्रिस्टल है, ये बहुत क्लेंजिंग क्रिस्टल होता है प्रोटेक्टिव के साथ में। और दूसरा जो आपका ये जेड है, ये आप स्पेसिफिकली सिर्फ स्वादिष्ठान और अपने मूलाधार जो बॉटम 2 चक्रास होते हैं, लोअर 2 चक्रास होते हैं, रूट और सेक्रल, उसकी क्लियरिंग के लिए आप इस क्रिस्टल को यूज़ कर सकते हैं। तो क्लेंजिंग की आपको ज़रूरत है। आपकी एनर्जी फील्ड में शायद जो वो ऑक्टोपस वाली एनर्जी में कह रही थी ना कि बहुत सारे कनेक्शंस हो जाते हैं, वो शैडो एस्पेक्ट में ये भी इसलिए है शायद कि क्लेंजिंग नहीं है, क्लेंजिंग की ज़रूरत है। इसलिए वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाता है, फोकस नहीं हो पाता है कि व्हाट इज़ माय पैशन सेइंग एंड व्हाट इज़ माय हार्ट सेइंग, वो अलग अलग मिसमैच की तरह से रहता है। या वो चांस भी क्लियर होता है उससे देर से। ओके, शी इज सेइंग यस, सॉरी। ओके, सो लेट्स टेक अ फाइनल कार्ड। ओके, इट्स अ फाइनल shuffle. So we have the death card number 13, डेफिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एनर्जी जो पहले मैंने फर्स्ट कार्ड में पिक करी थी इतनी स्ट्रांगली, ये डेफिनेटली वही एनर्जी है, बट ये एनर्जी ऑफ चेंज है उस ट्रांसफॉर्मेशन की। और वही थर्ड आई जो लैब्राडोराइट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उस चीज़ को खोलने के लिए। एंड अगेन इफ़ यू सी, जैसे हम यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की प्रेजेंस फील करी थी, यहाँ पे भी आप देखिए सेम चीज़ है एज वेल। इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिवाइन फेमिनिन, जो भी जिस भी डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट के साथ आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रहे हैं, शी इज़ बिहाइंड दिस विद ऑल द सपोर्ट और लव आपके लिए सेम तरह से। तो प्रोटेक्टेड हो जाती है स्पेस, और ट्रांसफॉर्मेशन की जो गाइडेंस है वो क्लियर हो जाती है। ओके, फिर है द हायरोफेंट। तो ये नंबर 5 एनर्जी ऑफ चेंज है, लेकिन हायरोफेंट एनर्जी आपको उस विजडम के साथ, उस क्लैरिटी के साथ कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम पिक तो कर रहे हैं थर्ड आई का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लेब्राडोराइट के साथ वो क्लैरिटी है। तो कनेक्शन तो ये मेन है जो हो रहा है, मेन जिसे हम मेन मैसेज कह सकते हैं, वो इस दो चक्रों के बीच में हम पिक कर रहे हैं इस एनर्जी को। लेकिन अभी एक जो क्लैरिटी आ रही है वो आपकी थर्ड आई के लिए आ रही है। तो जो आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, जो अनफोल्डमेंट है, वो हो सकता है आपको अपनी थर्ड आई चक्र की तरफ उस अंडरस्टैंडिंग क्लैरिटी के लिए भी यूज़फुल रहे। एंड फ्रेंड्स, आई फील कि लेब्राडोराइट आपके साथ क्रिस्टल लंबा चलेगा। आई थिंक आपको लेब्राडोराइट अपने साथ रखना चाहिए। लेब्राडोराइट को पानी में नहीं डालना चाहिए ज़्यादा। सो कोई भी क्रिस्टल जिसका नाम ITE आइट पे एंड हो रहा हो, वो पानी में नहीं जाता, और पानी में छोड़ देने से टॉक्सिक भी हो जाता है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ व्हेन यू आर यूजिंग क्रिस्टल, स्पेसिफिकली पानी में डालते हुए। तो लेब्राडोराइट को आप ज़रा सा पानी में डालें, क्लेंस कर लें पानी की धार के नीचे, वो ठीक है, पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी क्रिस्टल जो ITE में एंड होता है। लेकिन लेब्राडोराइट आपको अपने साथ यूज़ करना चाहिए। फिर ये लास्ट कार्ड है नंबर 14, टेम्परेंस। तो ये फिर से वही 5 नंबर की चेंज वाली एनर्जी है। चेंज चेंज चेंज, एक तरह से चेंज तीनों ही कार्ड्स में आया है, पर ये हीलिंग चेंज है। और इसमें फिर से वो लोटस एनर्जी आपकी आई है, जो यहाँ पिंक लोटस आया था। तो आई थिंक फ्रेंड्स, कनेक्शन में आपके साथ स्पेसिफिकली जो भी मून एनर्जी के साथ हो रहा है ना, वो एक इन डेप्थ मैसेज है आपके लिए आज। ये चीज़ें आपको नहीं पता थी। यस, हॉन्किंग आउटसाइड, और आज बहुत आवाज़ आ रही है बाहर से, सो दैट इट्स रियली नॉइजी, दैट इज़ व्हाट द मैसेज इज़। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से शायद नॉइज़ बहुत क्रिएटेड है आपकी लाइफ में, और आप नहीं फोकस कर पा रहे, कुछ चीज़ों को नहीं पता लगा पा रहे। तो इस तरह से वो इस रीडिंग के थ्रू डिवाइन फेमिनिन इज़ ब्रिंगिंग यू दिस गाइडेंस, दिस क्लैरिटी कि बेटा ये हो रहा है, ऐसे ऐसे करना है, एंड आई एम विद यू। और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में क्या करना है वो भी लव वाइब्रेशन और वो सब उन्होंने बताया।
कि किस तरह से उस चेंज के साथ चांस नहीं लेना है। तो ब्यूटीफुल मैसेज माय डियर फ्रेंड्स। कुछ चल रहा है, डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, लेकिन बहुत सारी गाइडेंस, क्लैरिटी और बड़ी पक्की गाइडेंस आई है कि इफ़ यू रियली फॉलो दीज लिटिल थिंग्स, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस चीज़ में। एंड बहुत सुंदर ब्लेस्ड मैसेज है, ब्लेसिंग से भरा हुआ, लव से भरा हुआ। फ्रेंडशिप वाला उतना ही निकला फ्रेंड्स, एंड आई फील आप फिर से थोड़ा कोशिश करिए, शायद इसके अराउंड आपको डायरेक्ट कुछ गाइडेंस कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, शायद जो मेरे थ्रू नहीं आई। सो होता है ऐसे रीडिंग्स में, दैट्स फाइन। एंड ऑल्सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस क्लेंजिंग। अच्छा, रेनबो क्लेंजिंग भी ओके, दैट इज़ अ फाइनल मैसेज। रेनबो क्लेंजिंग में आपको बताना भूल गई। तो रेनबो क्लेंजिंग के लिए ये मेरी अपनी क्लेंजिंग का एक तरीका है जो मैं सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, स्पेशली जैसे रेकी जब मैं सिखाती हूँ तो मैं उन्हें रेनबो क्लेंजिंग बताती हूँ। रेनबो क्लेंजिंग में कुछ नहीं है, आपको इस तरह का कोई एक प्रिज्म या आजकल ऐसे क्रिस्टल आते हैं जिन्हें धूप में रखो तो वो रेनबो बनता है, राइट। तो जब भी धूप है, जैसे स्पेशली मॉर्निंग में अगर आप कर सकें तो वो सबसे अच्छा होता है टू स्टार्ट योर डे, कि उस क्रिस्टल को आप धूप में रखिए और अपने ऊपर उस रेनबो को आने दीजिए। तो आप कहीं बैठे हो तो आप उसे ऐसे रख दें कि वो एंगल आपके ऊपर है, और तो उससे वो रेनबो क्लेंजिंग सारे चक्रों की एक साथ कहीं भी आपके ऊपर आए, वो आपकी एनर्जी फील्ड में वो रेनबो लाइट आनी चाहिए, एंड देन इट क्लेंसेस। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ रेनबो की एनर्जी के साथ कनेक्ट भी करें, तो आपको उससे भी हीलिंग और क्लेंजिंग मिलती है। ये एक साइड नोट है छोटा सा, जो मैं पर्सनल अपने उसमें एक्सपीरियंस में आई हैव लर्नड एंड आई टीच। बट येस, इफ़ यू वांट यू कैन इंक्लूड रेनबो क्लेंजिंग एज वेल अलॉन्ग विद जो स्मोक वाली क्लेंजिंग है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली यहाँ पे, बहुत सारा लव एंड सपोर्ट है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है, एंड आई रियली होप एंड विश एंड प्रे कि ये जो भी सिचुएशन है इससे आप जल्दी बाहर निकलें और वो रियलिटी मैनिफेस्ट हो जो आपकी यहाँ डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट आपके लिए लेके आई है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।